बंसी एक बहुत ही ईमानदार ट्रैफिक हवलदार था। वो मन लगाकर अपना काम करता था और वो भी पूरी ईमानदारी से। उसे अपनी ड्यूटी में लापरवाही बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। एक रोज वो नाइट ड्यूटी के लिए जा रहा था। तभी वहां उसकी पत्नी मंजू आती है और बंसी से कहती है, क्या जी, ये नाइट ड्यूटी करना जरूरी है क्या? मुझे रात में घर में अकेले बहुत डर लगता है। आप तो जानते ही है ना, फिर क्यों जा रहे हैं? मना नहीं कर सकते क्या? ये तुम कैसी बातें कर रही हो मंजू? भला मैं ऐसी छोटी सी बात के लिए ड्यूटी कैसे छोड़ सकता हूँ? अरे ये मेरा फर्ज है, मेरा सब कुछ है। मैं अपनी ड्यूटी से बेईमानी नहीं कर सकता हूँ। अरे हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, अब फिर से वही ईमानदारी का गाना मत सुनाइए। इस लेक्चर को सुनने से तो अच्छा ये है कि मैं अकेली रह लूं। जाइए और अपना ध्यान रखिएगा। ठीक है, तुम भी अपना ध्यान रखना। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। हाँ हाँ, मैं आपके आने का इंतजार करूंगी। फिर क्या था, बंसी अपनी ड्यूटी करने चला जाता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये उसकी आखिरी नाइट ड्यूटी थी। बंसी के साथ दो और हवलदार ड्यूटी पर मौजूद थे। आधी रात बीत जाती है। अब उन दोनों को बहुत तेज नींद आ रही थी। अरे यार, कितनी रात हो गई है ना, मुझे तो बड़ी जोर की नींद आ रही है। मैं तो चला एक झपकी मारने। हाँ हाँ कान्हा भाई, मैं भी आता हूँ। मुझे भी नींद आ रही है। वैसे भी बंसी भाई, तुम तो सोने नहीं वाले ना। तो एक काम करो, तुम जरा थोड़ी देर ड्यूटी करो और फिर हम दोनों को थोड़ी देर बाद उठा देना। बंसी को ये सुनकर बहुत खराब लगता है। वो एक ईमानदार और शिष्ट हवलदार था और उसे नहीं पसंद था कि कोई काम के समय आराम फरमाए। इसीलिए वो मुरली और कान्हा से थोड़ा गुस्से में कहता है, अरे ये कैसी बात कर रहे हो तुम दोनों? तुम यहाँ सोने आए हो या फिर ड्यूटी करने? देख रहे हो ना तुम दोनों, ये कितना खास इलाका है। यहाँ से अक्सर रात को लोग तस्करी करने के लिए ट्रक में सामान भर कर निकलते हैं। इसलिए हम लोगों को यहाँ पर पहरा देने के लिए भेजा गया है और तुम दोनों सोने की बात कर रहे हो। हाँ तो तुम जाग तो रहे हो ना। कोई ट्रक आए तो हमें भी उठा देना, फिर हम सब मिलकर ट्रक वाले को रोकेंगे, ठीक है? कान्हा और मुरली हंसते हुए चले जाते हैं। ओह, ये बंसी भी ना इतनी ईमानदारी दिखाता है जैसे इसे इसके अलग से पैसे मिलते हो। सही कहा कान्हा भाई। खैर हमें क्या, चलो हम दोनों सो जाते हैं। उसे ही करने दो पूरी शिद्दत से अपनी नाइट ड्यूटी। कैसे कैसे लापरवाह लोग हैं, शर्म भी नहीं आती इन्हें। ड्यूटी पर भला कोई सोता है? खैर मुझे क्या, मैं अपना काम अच्छे से करता हूँ और मेरे लिए उतना काफी है। बंसी हवलदार खुद से ही बातें कर रहा था कि तभी वहां से एक जीप निकलती है जिसमें कुछ लड़के बैठे हुए थे और नशे में भी लग रहे थे। उन्हें देखते ही बंसी रुकने का इशारा करता है। लड़के गाड़ी रोक देते हैं। जो लड़का गाड़ी ड्राइव कर रहा था वो बंसी से कहता है, ये बात है, हमने क्यों रोका? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, देखते नहीं हम थोड़ा जल्दबाजी में हैं। एक तो नशे में इतनी तेज गाड़ी चला रहे हो, ऊपर से मुझसे ही सवाल कर रहे हो। चलो उतरो, तुम्हारा चालान कटेगा। अभी देखता हूँ किस बात की जल्दबाजी है तुम्हारी। पहले नीचे तो उतरो। अरे यार जाने दे हमें, हमारे पास इतना वक्त ना है। क्यों, कहीं के मंत्री हो क्या तुम? चलो सब लोग गाड़ी से उतरो। बंसी के इस बर्ताव पर राघव नाम के उस लड़के को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। वो गाड़ी स्टार्ट कर देता है। उसका दोस्त मनोज उसे समझाने की कोशिश करता है। अरे यार राघव, ये तू क्या कर रहा है? भाई गाड़ी क्यों स्टार्ट कर दी? इस दो कौड़ी के हवलदार की इतनी मजाल है? ये मेरे साथ बदसलूकी कर रहा है, इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। राघव गुस्से में गाड़ी को पीछे ले जाता है और फिर तेजी से आगे बढ़ाकर गाड़ी को सीधा बंसी के ऊपर चढ़ा देता है और वहां से भाग जाता है। बंसी दर्द के मारे तड़पने लगता है। अरे ये तूने क्या किया राघव? ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे क्या कर दिया मनोज? तुझे पता है ना, राघव चड्ढा की बेइज्जती कोई भी नहीं कर सकता, समझे? राघव एक बहुत बड़े एमएलए का बेटा था, इसलिए सब उससे डरते थे और सब चुप हो गए। वहीं दूसरी तरफ बंसी की तड़प तड़प कर मौत हो गई और वो एक डरावने भूत में बदल गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? उन लड़कों ने मुझे मार डाला। मैं उन सबको नहीं छोड़ूंगा। और वो दोनों हवलदार कान्हा मुरली अभी तक सो रहे हैं।
मैं उन्हें भी अभी जाकर अच्छा सबक सिखाता हूँ। इन सब में उनका भी। फिर वो हवलदार भूत जाता है और देखता है कि कान्हा और मुरली चैन से सो रहे। भूत गुस्से में दोनों को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा देता है। दोनों की आंख खुलती है और सामने बंसी के भूत को देखकर उनकी तो हवा निकल जाती है। निकम्मो, तुम दोनों के कारण ही ये सब हुआ है। अगर तुम ड्यूटी पर मेरे साथ होते तो ये सब कुछ भी नहीं होता, लेकिन तुम्हें तो अपनी नींद पूरी करनी थी। कुछ बदमाश लड़के आए और जब मैंने उन्हें रोका तो मुझ पर ही गाड़ी चलाकर भाग गए। अब बताओ मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें भी मार के अपनी तरह बना दूं? अरे नहीं नहीं, ऐसा ना कहो बंसी भाई, हमें हमें माफ कर दो। हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई। अब हमें बताओ, अब हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए? हाँ हाँ, बस हमें मारना मत। हाँ, हम जो भी तुम बोलोगे वो करने के लिए तैयार हैं। मुझे बदला लेना है। क्या बदला? किससे? उन आवारा लड़कों से जिन्होंने मेरी जान ली। उनमें से एक लड़का जो जीप चला रहा था, उसी ने मुझ पर जीप चढ़ाई थी। मैं उन सब से बदला लेना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, मगर हम लोग करेंगे क्या? सबसे पहले तो तुम दोनों आसपास के सभी चेक पॉइंट्स पे खबर फैला दो कि बंसी हवलदार का भूत घूम रहा है और उसे जीप पे सवार लड़कों की तलाश है। किसी ने भी उन्हें देखा तो फौरन रोक लें। मुरली अपने फोन से ड्यूटी पर तैनात सभी हवलदारों को खबर कर देता है कि उन्हें जीप पर सवार कुछ लड़कों को रोकना है। उधर दूसरी तरफ राघव और उसके दोस्त शहर से भागने की तैयारी में थे। राघव तेजी से गाड़ी चलाता है, लेकिन उसके बताए रास्ते पर पहुंचकर उन सब के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वहां पर भी बहुत पुलिस लगी हुई थी। उनमें से एक पुलिस वाला मुरली को खबर कर देता है कि राघव और उसके दोस्त मिल गए हैं। गाड़ी में बैठा एक लड़का मानस बोलता है, अरे यार, ये हम लोग कहाँ फंस गए हैं? अब क्या होगा? यहाँ से आगे जाना तो नामुमकिन है। लगता है कि अब हमारा टाइम आ ही गया है। मैंने तो पहले ही कहा था इस राघव के बच्चे से कि ज्यादा जोश में होश मत खो दिए, मगर इसने उस हवलदार के ऊपर सीधा गाड़ी ही चढ़ा दी। अच्छा, ये भी तुम अपना असली चेहरा दिखा रहे हो? उतरो, अभी के अभी मेरी जीप से उतर जाओ। मैं इस मुसीबत का हल अकेले ही ढूंढ लूंगा। राघव गुस्से में अपने सभी दोस्तों को जीप से नीचे उतार देता है और अकेले ही आगे चला जाता है। राघव जीप स्टार्ट करता है और आगे बढ़ाता है। सभी हवलदार बहुत घबरा जाते हैं और राघव एकदम उनके पास पहुंच जाता है। वो गाड़ी बस उनके ऊपर चढ़ाने वाला था कि तभी बंसी का भूत वहां पर आ जाता है और राघव की पूरी जीप को ही हवा में उठा लेता है। बंसी के भूत को देखकर सभी लोग बहुत डर जाते हैं। तुम? हाँ, मैं वही हवलदार हूँ जो बस ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहा था और जिसे तुमने मार डाला। और अब तुम्हारी बारी है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। राघव जीप से उतरकर भागने की कोशिश करता है, मगर वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। देखो, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, छोड़ दे मने, वरना तुम मेरे पापा को जानते ना हो, वो उल्टा तुम्हें जेल में डाल देंगे, समझा? हवलदार भूत फिर से 2-3 बार राघव को उठाकर जमीन पर पटकता है। इतनी मार खाकर राघव का घमंड चूर चूर हो जाता है। माफ कर दो मने, जाने दो, मुझसे भारी गलती हो गई। अब ऐसा कभी ना करूंगा। नहीं, तो जैसे लोगों को दोबारा मौका भी नहीं मिलना चाहिए, वरना तुम फिर से मेरी ही तरह किसी मासूम की जान ले लोगे। इतना बोलकर बंसी का भूत राघव की गर्दन मरोड़कर उसे मार डालता है। सभी लोग ये देखकर और डर जाते हैं। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मगर याद रहे, ये हवलदार भूत हर रात को पहरा देगा, और अगर मैंने देखा कि कोई भी अपनी ड्यूटी पर सो रहा है या फिर अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं कर रहा है तो उसका भी यही हाल होगा। बंसी के भूत के डर के मारे सारे इलाके में ये खबर फैल गई कि ईमानदार हवलदार का भूत रोज रात को पहरा देगा। इससे सभी लोग अपनी ड्यूटी अच्छे से करने लगे।